अगर सूरज पीछे तो आपकी परछाई क्या होगी, आगे चले। इसी प्रकार से भगवान आपके सन्मुख हैं, गुरु आपके सन्मुख हैं, तो ये मान करके चलना कि आपके सारे पाप पीछे छूट जाएंगे। और गुरु को तुमने अभिमान के बस तुमने उनके सामने अपना है ना उनको पीठ दिखाई, तो पाप तुम्हारे क्या होते हैं, पाप तुम्हारे आगे आगे चलते हैं। इन पापों से कोई बच नहीं सकता है। गुरु का वरदान भी मिलता है तो अभिशाप भी बुरा होता है, ये संभल के सुनना। बोलो गुरु का, बोलो बोलो फटाफट बोलो, नमो सिद्धार्थ, समय खराब मत करो। बोलो गुरु का आशीष भी मिलता है, वरदान भी मिलता है, और अभिशाप भी क्या होता है, अभिशाप भी बुरा होता है। गुरु के आशीर्वाद से लोग बनते भी हैं, बनने में भी टाइम नहीं लगता है, और मिटने में भी क्या नहीं लगता है, मिटने में भी समय नहीं लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल है कि बनने में भी समय नहीं लगता है। बोलो बनने में भी और मिटने में भी समय। जैसे रोटी कहां सिकती है, बोलो रोटी कहां सिकती है, अंगारे पर। कहां सिकती है, बोलो रोटी कहां सिकती है, अंगारे पर। और जलती कहां है, बोलो जलती कहां है, सिकती भी अंगारे पर है और जलती भी अंगारे पर है। पान का पत्ता सुरक्षित कहां रहता है, बताओ पान का पत्ता सुरक्षित कहां रहता है। पान की दुकान नहीं देखी, अरे पान की दुकान के सामने शोकेस रखा रहता है डब्बे पर, और बाजू में एक पानी की बाल्टी रखी रहती है, सारे पत्ते। तो बताओ पान सुरक्षित कहां रहता है, पानी की बाल्टी। और सड़ता कहां है, क्यों सड़ा पान, रोटी जली क्यों। प्रश्न 3 है, कितने प्रश्न हैं, 3। जवाब 1 है, रोटी जली क्यों, पान सड़ा क्यों, और घोड़ा अड़ा क्यों। बस एक ही जवाब है तीनों का, आपो जवाब आपो। रोटी पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, और रोटी जली क्यों। बोलो एक ही है, हाथ से उत्तर देना है, बोलने की जरूरत नहीं है, हाथ का काम है उसमें सब। क्या नहीं किया उसको, फेरा नहीं, फेरा क्या नहीं किया। घोड़ा अड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, क्योंकि रोटी को तुमने, रोटी ऐसी चमीटा से नहीं सिकती, ये सब चमीटा बहुए हैं, चमीटा बहुए हैं। ये तवा ऐसा आ गया, पहले ऐसा तवा आता था, कैसा आता था, पहले ऐसा तवा आता था, उस पर रोटी बनती थी। ऐसा तवा जो आता था उसमें चमीटा की जरूरत नहीं रहती थी, उसमें तो क्या है, एक रोटी तवे पर डाल दी और दूसरी रोटी पर क्या करते थे, ऐसा घुमाते थे, उसको अंगारे पर घुमाते थे, तो रोटी क्या हो जाती थी, फूल जाती थी। चमीटा का कोई काम नहीं था, ऐसा घुमाते रहते थे उसके लिए। आजकल तो चमीटा से पकड़ के फटाफट फटाफट उल्टा सुल्टा करके थाली में पटक दी, लो खा लो। भैया ऐसे हाथ से रोटी को फेरा नहीं। रोटी जली क्यों, उसको बोलो बहन जी नमो सिद्धाड़म, डर लगता है बीणा की तार ना टूट जाए, तो वैसे ही नहीं बजाओगे तो भी खराब हो जाएगी वो। तो बोलो रोटी को, रोटी को हाथ तो हिलाओ, घर में तो बहुत हिलाते हो। बोलो रोटी को, फिर घोड़ा अड़ा क्यों, वो आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि उसकी पीठ पर, उसकी पीठ पर हाथ फेर दो तो घोड़ा फटाफट क्या होता है, चलता है। रोटी जली क्यों, हाथ नहीं फेरा। और घोड़ा अड़ा क्यों, हाथ नहीं फेरा। पान सड़ा क्यों, क्योंकि उसको पलटा नहीं। विद्या क्यों भूले, उसका रिवीजन किया नहीं, उसका रिवीजन किया नहीं। घोड़ा, इस रोटी जलती कहां है, रोटी अंगारे पर ही जलती है, और सिकती कहां है, अंगारे पर सिकती है। रोटी जली क्यों, इसलिए जली तुमने सावधानता नहीं रखी, और तुम अपनी मस्ती में जलना हो तो जल जाए, देखा जाएगा। रोटी जल करके क्या काली पड़ गई। बस इसी प्रकार से गुरु चरणों से ही जीवन सुधरता है। और यहाँ पर क्या होता, अभिमान में आए, अकड़ में आए तो मिट जाता आदमी, और विनम्र भाव से, भक्ति भाव से जो सेवा करता है उसका जीवन क्या हो जाता है, बन जाता है।
तो दोनों प्रकार से वरदान भी मिलता है और अभिषेक है ना, और अभिशाप भी मिलता है। दूसरा है गुरुओं के साथ में रहने से नाम भी होता है और नाम खराब भी होता है। बोलो गुरु के साथ में रहने से, बोलो नमो सिद्धाराम, गुरु के साथ में रहने से नाम भी होता है और नाम, वो ऐसा व्यक्ति है, वो ऐसा व्यक्ति है, वो देखो कमंडल पकड़ते रोज आहार देने जाते, कितना अच्छा है, कितना सुधर गया, कितना भाव है, रोज प्रवचन में आते हैं, धन्य भाग्य तुम्हारा, और कोई अपशब्द बोले ऐसा बोला जाता, ऐसा कहा जाता, ऐसा कि तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मन से। भैया ध्यान रख के चलना, मैंने एक दिन बताया था प्रवचन में, बाल बुद्धि से पाप किया गया वो क्षम्य होता है, पर अहम बुद्धि से किया गया पाप कभी भी क्षम्य। रावण ने अहंकार की बुद्धि से पाप किया था, यही कारण है कि रण क्षेत्र में मरना पड़ा और मर करके तीसरे नरक में गया। कहां गया? तीसरे नरक में गया। बाल बुद्धि से किया गया पाप क्षम्य होता है, परंतु अहम बुद्धि से किया गया पाप क्षम्य नहीं होता है। सामायिक पूर्व दिशा में अथवा उत्तर दिशा में उपवास के दिन विशेष रूप से सामायिक को बढ़ाना चाहिए। अगर नहीं बढ़ा सकेगा और शेष दिनों में भी अगर हमारे पास में समय है तो भी हमारा धर्म ध्यान में ही समय निकलना चाहिए। आर्तरौद्र ध्यान में कितनी पर्याय निकल गई, जितनी ये पर्याय, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, है ना, लूला, लंगड़ा, अपंग, बहरा, सबसे ज्यादा लूले, लंगड़े, अपंग, बहरे, गूंगे कहां मिलती बताओ? जवाब आपको। सबसे ज्यादा लूले, लंगड़े, अपंग, बहरे, काने, कलूटे कहां मिलेंगे आपको? वो एड्रेस आपके पास इनका लूले, लंगड़े, बहरों का? दाहोद में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। दिल्ली में, बंबई में नहीं मिलेंगे। कहां मिलेंगे? बोलो गांधी जी बताओ, लूले, लंगड़े, अपंग, बहरे, गूंगे कहां मिलेंगे सबसे ज्यादा? है कहा? पैसे वाले नहीं, ए गूंगे, लूले, लहरे, अपंग सम्मेद शिखर जी में सबसे ज्यादा मिलेंगे। कहां मिलेंगी? और जितने भिखारी मिलेंगे, बहुत सारे भिखारी, अयोध्या में चले जाओ, टेम्पल शहर, कौन सा शहर है? अयोध्या टेम्पल शहर है। बेहजार दीरासर छे, बेहजार दीरासर छे, गली गली में भिखारी मांगने को बैठे, मांगने को बैठे, मांगने को बैठे। शिखर जी में जाओ, लूले ले, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर भिख मंगे ना मिलती हो। तो भैया ध्यान रख के चलना, धर्म में ध्यान नहीं किया उसका दुष्परिणाम है गरीब होना पड़ा, दरिद्री होना पड़ा। हम जितना करेंगे अपने लिए करो। किसके लिए करते हैं हम धर्म में ध्यान? किसके लिए करेंगे? लोग कहते पिक्चर देखना, सीरियल देखना, खुद की कहानी खुद ही देख रहे। खुद की कहानी, बोलो खुद की कहानी। अरे भैया उसमें तो फलाने एक्टर का फलाना एक्टर डबल रोल था। बोलो करम के कल्ला उसका, बोलो बोलो बोलो, जो ना बोले उसके तो पता नहीं कितने रोल हैं। बोलो उसके पिक्चर में राजेश खन्ना के डबल रोल थे और पूनम ढिल्लो 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 देखो बुढ़ापे में कितनी गुदगुदी फूट रही। देखो तो उम्र थई गई तो भी अंदर से पूनम ढिल्लो का नाम सुनाओ खुश थई गया आदमी। भैया उसका डबल रोल है, पर तू तो देख तेरे कितने रोल हैं। बताऊं एक आध दो रोल? बोलो पंचोली जी बताओ तेरा एक आध रोल। देखो बताता, मैं बताता हूं। चलो जब मंदिर जी में आते हैं, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापुनाशिनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। ऐसे लगा कि इस दाहोद की धरा पर एक ही बंदा दूध का धुला है, बाकी तो सब पानी के धुले हैं। देखो उस समय पूजा करते, जय जय नाथ परम गुरु होय, दरस विशुद्ध भावना भाय परम गुरु होय, निस दिन बैया व्रत करैया, सो निश्चय भव नीर तरैया।
और एक दिन भी 4 महीना में महाराज के दर्शन नहीं किए, महाराज की शकल ही नहीं देखी। वो क्या चिल्ला रहे होते, बोलो क्या चिल्ला रहे? निश्चित दिन भैया व्रत करैया, ओम नीम श्री 16 गण भैवती भानुमान जलाधि अर्घम निरपामती स्वाहा। कितना बढ़िया है ऐसा साचो भगत, साचो भगत छे। और महाराज के पास आके, ओ महाराज क्या कहना आपका, एक रूप हो गया मंदिर का दूसरा। ओ महाराज क्या कहना, आप तो बहुत तपस्वी हैं, बहुत त्यागी हैं, आप जैसे महाराज तो दाहोद में पहली बार आए, अक्खी उम्र में है ना, अक्खी उम्र में इतला धर्म पहलो बार के लिए, पहली बार इतना सारा धर्म किया है आप जैसे, बोलो ना आप जैसे महाराज। ओहो हम तो धन हो गए है ना, ऐसा लगता है सब छोड़ छाड़ के बहु भूल थे गई, बहु भूल थे गई। आप जैसे महाराज अगर हमको 2 साल पहले मिल गए होते ना, 2 साल पहले मिल गए होते तो हम तो शादी कराते ही नहीं, हम तो दीक्षा लेते। पर जिनकी नहीं हो रही उन्हें तो समझाओ, जिनकी शादी पापा कह रहे कि अगर आप जैसे महाराज में हम शादी बिल्कुल नहीं करा तो महाराज ही बन जाते। जिनकी नहीं भाई उनको समझाओ कि मत करो, जाओ महाराज के साथ में। ऐसा लगता आपके पास आने के बाद तो सब संसार ऐसा लगता है, क्या रामकली, क्या मकान, क्या दुकान, क्या पैसा, सब बेकार है, दुनियादारी। क्या साथ में लाए थे वो क्या साथ में जाएगा। ये दूसरा रूप है। ये कौन सा रूप है? ये कौन सा रूप है? और ये दूसरा रूप है ना, दूसरा रूप है। और जब माला लेकर के बैठते हैं तब देखो आप, अब का मालूम हिसाब किताब कर रहे कि माला जप रहे, ये तीसरा रूप होता है। और जब दुकान में समझ लेना कल पूरा पैसा आ जाना चाहिए, ना मेरे से बुरा दुनिया में मैंने समझा दिया आपके लिए, या तो धरती पर तुम जिंदा रहोगे या फिर मैं जिंदा रहूंगा। कल 1-1 रुपए पूरा का पूरा दे देना। तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? बहुत समझा दिया तुम्हारे लिए। ऐसे तेल पिलाए डंडे ऐसे सूटूंगा, ऐसे सूटूंगा कि आपको भय की खबर आ जाएगी। पूरे कल निकाल के दे देना। अरे भैया दर्शनम देवे देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम। ओ ऐसी ऐसी गाली सुना रहा है, बताओ उसके लिए। और जब रामकली के पास जाता है, ओहो मेरा कितना पुण्य था, आप जैसी रामकली मिली, साक्षात बूढ़ा देवांगना, बोलो ना बूढ़ा साक्षात। ओहो साक्षात, देखो कितनी खुशी हो रही, अंदर से तो लड्डू फूट रहे। साक्षात बोलो ना बूढ़ा, नमो सिद्धाड़म साक्षात। देखो देखो हाथ भी पूरी साइज में उठा दिए, यहां भी शर्म नहीं है क्या कर रहे हैं हम। साक्षात देवांगना सरस्वती लक्ष्मी। ओहो भगवान ने क्या दी घरवाली। ऐसा पुण्य सबका कहां होता है? सब जगह जितने जगह जाओ उतनी जगह अलग अलग रूप होते। उसका तो सिर्फ डबल ही रोल है, पर तेरे तो रोल ही रोल है। और ये सारे तुम्हारे खुद की पिक्चर खुद ही देखते हो। सास भी कभी बहू थी क्या देखना, वो तो रोज ही होता है घर में, रोज ही होता है। टिक 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 टिक। खुद की सीरियल खुद ही हम घर में देख रहे। भैया धर्म ध्यान में जितना समय निकले उतना समय धर्म ध्यान में निकालना। शास्त्रोक्त विधि से हम जितना पुण्य अर्जित कर सकें उतना पुण्य हमें अर्जित करना चाहिए, जिससे हमारी आत्मा महान बने और संसार के बंधनों से हम मुक्त हो सकें। इसी भावना के साथ जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। धर्म स्नेह बंधो आचार्य प्रवर समंत्रभद्र स्वामी ने रत्नकांड रक्षराप काचार नाम के महान इस ग्रंथ में सामायिक धर्म की व्याख्या की। और सामायिक धर्म के अंदर यह बतलाया कि सामायिक स्वयं के अंदर आने का एक तरीका है, स्वयं के चिंतन का एक आधार है, स्वयं से मिलने का एक आधार है। सामायिक के माध्यम से ये जीव अपने चित्त को निर्मल करता है। ध्यानों से चित्त को हटा के धर्म ध्यान में समय लगाना। 4 प्रकार के आर्त ध्यान, 4 प्रकार के रौद्र ध्यान,
4 प्रकार के धर्म ध्यान और 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान, ये 16 प्रकार के ध्यान शास्त्रों में कहे गए हैं, जिसमें 4 प्रकार के आर्त रौद्र हे हैं, 4 प्रकार के रौद्र ध्यान हे हैं, 4 प्रकार के धर्म ध्यान उपादेय हैं, 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान उपादेय हैं। परंतु ध्यान रख करके चलना कि जो शुक्ल ध्यान इस पंचम काल में किसी को भी नहीं होते हैं, क्योंकि पंचा शुक्ल ध्यान उत्कृष्ट शयनन के धारी को होते हैं। इस पंचम काल में इतना उत्कृष्ट शयनन नहीं है। और ये भी ध्यान रख के चलना, धर्म ध्यान भी कम मात्रा में होता है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये बहुत लंबे समय तक चलते हैं। कौन से ध्यान? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये लंबे समय तक चलते हैं, परंतु धर्म ध्यान क्या होता है? अल्प समय में हो, अल्प समय। धर्म ध्यान में भी धर्म ध्यान नहीं हो पाता। बोलो, धर्म ध्यान में भी धर्म ध्यान में भी धर्म ध्यान नहीं हो पाता। और दूसरा, धर्म ध्यान में आर्त ध्यान तो हो जाता है। बोलो, धर्म ध्यान में आर्त ध्यान तो हो जाता है, परंतु आर्त ध्यान में धर्म ध्यान नहीं हो पाता है। धर्म ध्यान में रौद्र ध्यान तो हो जाता है, परंतु रौद्र ध्यान में धर्म ध्यान नहीं हो पाता है। कई बार ऐसा लगता है कि ध्यान में बैठा हुआ है, परंतु ध्यान में नहीं बैठा है, सब अपने अपने कार्य में अपने अपने में बैठे हुए हैं। जैसे बगुला होता है ना, उज्जवल वर्ण गरीब गति एक टांग मुख ध्यान। बोलो, उज्जवल वर्ण गरीब गति एक टांग मुख ध्यान, भेकत लागत भगत सम निपट कपट की खान। उज्जवल वर्ण कैसा है शरीर का? वर्ण बिल्कुल सुंदर, उज्जवल वर्ण गरीब गति, पर गति कैसी है? गरीब है। उज्जवल वर्ण गरीब गति एक टांग मुख ध्यान, और एक टांग से खड़े होकर के वह ध्यान करता है, और दूसरों को देखने में ऐसा लगता है कि ध्यान कर रहा है, लेकिन वह बगुला का शिकार करने के लिए बैठा हुआ है। इसी प्रकार से वह बगुला का ध्यान, जैसे ही मछली आती है और वह उसका शिकार कर लेता है, इसी प्रकार से ध्यान रख के चलना